Good morning, students. Today we will continue our lesson Ishwaran the Storyteller. Mahinder would be up early in the morning and leave for work after breakfast. कहते कि महिंदर जो था वो अक्सर सुबह जल्दी उठ जाता था और खाना खाने के नाश्ता करने के बाद काम पर चला जाता, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और तैयार किया हुआ कुछ खाना अपने साथ ले जाता. मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड. इसी समय कहते कि उसके पीछे से ईश्वरन जो था उसके शेड को साफ करता, वॉश द क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता, एंड हैव ए लेजरली बाथ pouring several buckets of water, और एक बहुत ही शानदार स्नान करता बहुत सारी बाल्टियाँ ऊपर पानी की उड़ेल कर, ओवर हिज हेड, अपने सिर पर, मटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल, और जब तक वो नहाता अपने मुंह में कोई प्रार्थना बड़बड़ाता रहता. इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक दोपहर के खाने का समय हो जाता. आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, तो वो सोने से पहले, दोपहर को थोड़ी देर आराम करने से पहले थोड़ी देर किताब पढ़ता. द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग ऑफ. कहते अक्सर जो उसकी किताब होती थी वो तमिल की जो है वो एक थ्रिलर, यानी जो होती है ना कहानियाँ उसकी, ये क्या कहते हैं उसको, तमिल की जो है गोपनीय कहानियाँ जो होती हैं, जो जोखिमों से भरी हुई, उसको पढ़ता. 200 ऑफ पेजेस, और वो सैकड़ों पेज तक वही कहानी चलती रहती. इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नरेटिव फ्लशेस वुड होल्ड ईश्वर एंड थ्रिल. कहते इसी के कारण इसके ऊपर क्या प्रभाव था कि वो कोई भी बात जब करता, कोई बात सुनाता, तो वो उसको उसी तरह से उसमें एक रंग भर देता, उसी तरह से उत्तेजना, उसी तरह से उसमें एक थ्रिल यानी एक सस्पेंस क्रिएट कर देता. हिज ओन डिस्क्रिप्शन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड. कहते कि उसकी अपनी जो बातचीत भी होती थी ना, वो भी उस तमिल जो राइटर होते थे जिनकी वो किताबें पढ़ता था उससे प्रभावित होती थी. व्हेन ही वॉज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट, यहाँ तक कि जब वो कोई छोटी सी घटना को भी सुना रहा होता, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस, तो वो उसको भी बड़े ही गोपनीय तरीके से, उसको भी एक गुप्त तरीके से सुनाता. एंड ए सरप्राइज ऑफ इंसिडेंट, और उसमें काफ़ी सारी घटनाओं को भर देता. ही वुड ट्राई टू वर्क इन सरप्राइज ऑफ इंसिडेंट्स, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड सरप्राइज एंडिंग इन टू द अकाउंट. कहता है कि वो उसके अंदर भी एक उत्तेजना भर देता और उस गुप्त जो है अंत तक जो है उसमें सस्पेंस क्रिएट करके रखता. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, ये कहने की बजाय, ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे, कि वो जब सड़क पर आ रहा था तो उसने एक उखड़े हुए पेड़ को देखा. ही वुड से, तो वो ऐसा कहता, विद आईब्रोज suitable arched and hands held out in the sea. कहते कि वो एक बड़े ही अजीब से तरीके से अपनी भौहें जो हैं उनको उठाकर तिरछी कर लेता और हाथों को फैलाकर कहता, ड्रामेटिकल ग्रेसेस, और एक ड्रामे यानी एक नाटकीय तरीके से बात करता. द रोड वॉज डिस्ट्रेस्ड एंड आई वॉज ऑल अलोन, कि सड़क सुनसान थी और मैं वहाँ पर बिल्कुल अकेला था. सडनली, अचानक, आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बुशी बीस्ट लेइंग स्प्रेड अक्रॉस द रोड. तो कैसे सुनाता पूरी बात को कि सड़क बिल्कुल सुनसान थी और मैं वहाँ पर बिल्कुल अकेला था. अचानक मैंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा जानवर सड़क के बीच में लेटा हुआ था. आई वॉज हाफ इनक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, मैं आधा डर गया और वापस जाने लगा. बट एज आई केम क्लोज़र, लेकिन जैसे ही मैं नज़दीक गया, आई सॉ दैट, तो मैंने देखा, इट वॉज ए फॉलन ट्री, ये तो एक गिरा हुआ पेड़ था.
विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और उसकी सूखी शाखाएं फैली पड़ी थी। महिंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन द कैनवस चेयर, तो कहते हैं महिंद्र जब उसकी ये बातें सुनता तो वो अपने आप को उस कपड़े, मोटे कपड़े से, कैनवस चेयर यानी मोटे कपड़े की बनी हुई कुर्सी पर फैला लेता एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, और बिना किसी बात का विरोध किए वो उसकी कहानियों को सुनता रहता। थैंक यू।